देखिए, भगवान का नाम जो भी भक्त लेता रहता है, हमेशा अपने कार्यों को करता रहता है और सीताराम 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 राम 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 इस प्रकार करता रहता है, तो भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति होती है। पाप को नष्ट करने की शक्ति भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि मनुष्य उतना पाप कर ही नहीं सकता। उसके पास इतनी शक्ति ही नहीं रहती है कि उतना पाप कर ले। भगवान के नाम में जितनी बड़ी शक्ति पाप को दूर करने की होती है, उतना पाप मनुष्य कर ही नहीं सकता। इसलिए आप जो है भगवान का नाम भाव भक्ति श्रद्धा के साथ लेते रहिए और सीताराम सीताराम राम 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 इस प्रकार भगवान का नाम जपते रहिए और उनके नाम का लेखन करते रहिए। इस प्रकार आप करते रहेंगे, जाने अनजाने में कोई भी पाप कर्म भी हो जाता है, वह जो है भगवान उसको क्षमा कर देते हैं और उस पाप को नष्ट कर देते हैं। जैसे छोटा सा बालक होता है और अपने पिता के पास रहता है, तो वह जो है अनजान बालक है, छोटा छोटी कोई कीड़ा है उसको मारता भी है भगाता भी है, परंतु वह अनजान है और पिता के पास में है। पिता जो है उसकी रक्षा उससे करता रहता है कि वह कहीं उसको काट न ले, कहीं तकलीफ न बढ़ा दे। इस प्रकार से भक्त जो है भगवान के पास रहा करते हैं और जो भगवान का नाम हमेशा लेते रहते हैं। जब आप भगवान का नाम लेते रहेंगे तभी तो आप भगवान के सानिध्य में रहेंगे, उनके पास रहेंगे और भगवान को साथ लिए कर सकेंगे। जो भी भक्त भगवान के नाम में लगा रहता है और उनकी सेवा में लगा रहता है, उसकी रक्षा हर प्रकार से भगवान जो है उसकी रक्षा करते रहते हैं। जैसे मैंने पहले भी हर बार बताया है कि आप केवल अपना कर्म कीजिए, आप केवल भगवान का नाम लेते रहिए, उनके नाम का गुणगान और उनके नाम का लेखन भगवान की सेवा आप करते रहेंगे, तो आपका सारा का सारा कार्य होता रहेगा और जो गलती भी होती जाएगी वह जो है भगवान उसको सम्माफ करते चले जाते हैं। इसलिए भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, अभी आपको अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि आप भगवान के शरण में गए नहीं है। जब आप भगवान के शरण में हो जाएंगे तो आपको उनके नाम में बड़ा आनंद आएगा। जैसे लोग कहते हैं कि हमारा मन ही नहीं लगता या हमारे पास समय ही नहीं है, भगवान का नाम कैसे ले? केवल है कि उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा के धर्म नहीं होता। इसलिए आप जो है पहले अपने अंदर श्रद्धा प्राप्त करिए, श्रद्धा पैदा कीजिए, तब भगवान का नाम होगा। श्रद्धा प्राप्त करने के लिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जो है ज्ञान नहीं प्राप्त होता, विवेक नहीं होता और बिना भगवान की कृपा के वह सत्संग सुलभ नहीं होता। इसलिए आप साधु संत ब्राह्मणों के पास बैठिए और जो है भगवान की लीला कथा उनसे पूछिए और जो आपको मालूम है उनको समझ कहिए, तो धीरे धीरे आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा जागने लगेगी। आपका मन लगता है या नहीं लगता, पहले शुरू से 10 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे
ऐसे आप बढ़ाते चले जाइए और धीरे धीरे आप अपने कार्यों को करते रहें और आप जो है भगवान का नाम लेते रहें। इस प्रकार जब आप करते रहेंगे तो भगवान की कृपा आपके ऊपर आने लगेगी। एक समय ऐसा हो जाएगा, एक समय ऐसा हो जाएगा कि भगवान का नाम आपको इतना सुंदर लगने लगेगा कि आप जब भगवान का नाम जब भी जपने लगेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा, आपका मन लग जाएगा कि कोई भी कार्य आपका गृहस्थ आश्रम के आप कोई भी आता है तो आपके मन में आएगा कि या कैसा कार्य आ गया, हमारा मन जो है भगवान में लगा हुआ था। तो भगवान का नाम आपको बहुत सुंदर लगेगा। आप चलते फिरते हैं, कहीं जा रहे हैं तो शरीर से सारे कार्य को कर रहे हैं और जबान से मन से आप भगवान का भजन करते रहिए। इस प्रकार जब आप भगवान के भजन में लग जाएंगे तो उनका नाम जो है आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। इतना स्वाद, इतना सुंदर आप भगवान का नाम आपको लगेगा कि संसार का सारा सुख भूल जाता है। जिसके अंदर भगवान की कृपा हो जाती है और उनकी भक्ति आ जाती है, संसार का सारा सुख, सारा वैभव जो है उसे धूल के समान दिखाई पड़ने लगता है और वह कहता है उसका मन जो है भगवान में ही लगता है, क्योंकि उससे ज्यादा सुख उसको कहीं मिलता ही नहीं। भगवान के नाम में और उनके जप में, उनके लेखन में इतना सुख प्राप्त होता है कि सारा सुख जो है भूल जाता है। जैसे आपके पास पारिवारिक चिंता आ गई है हर मनुष्य के पास, तो आप जाइए किसी देवी देवता के समक्ष, उनके मूर्ति के सामने आप बैठ जाइए और 10 मिनट 5 मिनट उन्हीं का ध्यान करते रहिए, उनके ध्यान में मग्न रहिए और मन ही मन भगवान का नाम सीताराम सीताराम राम राम इस प्रकार आप जपते रहेंगे। जब आप ऐसा करते रहेंगे तो आपका जो चिंता है वह दूर हो जाएगा, मन आपका एकदम हल्का हो जाएगा और उससे क्या होगा, भगवान की भी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। जैसे जितना समय गुरु की सेवा में, भगवान के दरबार में, कीर्तन में, धर्म स्थल में और धर्म करते समय जितना समय मनुष्य का बीतता है वही समय धर्म खाता में लिखा जाता है, वही समय धर्म खाता में लिखा जाता है और जो बाकी समय रहता है वह तो गृहस्थी का कार्य है, आप यहाँ कर रहे हैं उसका फल आपको यहाँ मिल जाएगा। और जो धर्मार्थ कार्य आप कर रहे हैं वो कल के लिए है। आज आप कोई भी कार्य किए, पानी भरे या कोई धंधा किए तो तत्काल आपको लाभ मिलता है, और आज ही मिल जाएगा, आज ही समाप्त हो जाएगा। और जो धर्मार्थ कार्य किया जाता है वो हमेशा के लिए हो जाता है, आपको यहाँ भी सुख मिलेगा और वहां भगवान के पास जाएंगे आप तो वहां भी आप बैठने योग्य, मुंह दिखाने योग्य हो जाएंगे और आपको वैकुंठ की प्राप्ति भगवान करा देंगे। भगवान के नाम में इतना बड़ा सुख और इतना बड़ा आनंद आता है, वैसा आनंद कहीं भी नहीं आता। परंतु आप जब आप उसमें लगेंगे या शुरू करेंगे तभी तो आनंद आएगा। अगर आप शुरू ही नहीं किए, भगवान का नाम आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है तो कैसे आनंद आएगा। जब आप भगवान के नाम को जपेंगे, उसमें लगे रहेंगे, तभी सारा कार्य होगा और भगवान की भी कृपा आपके ऊपर होती चली जाएगी।